एक लड़की अपने प्यारे साथी रवि से शादी करने वाली होती है, लेकिन उसकी माँ के दिए हुए झोली के संदेश उसे मना कर देते हैं कि वह रवि से शादी न करे। लड़की एक पल के लिए रुक जाती है क्योंकि उसकी माँ एक मशहूर ज्योतिष और वास्तु एक्सपर्ट थी जो कभी गलत नहीं होती थी। माँ अपनी मौत से पहले उसे 4 झोलियां देती है और कहती है कि हर 3 साल बाद एक खोलना और सिर्फ उनके हिसाब से चलोगी तो जिंदा रह पाओगी। लड़की हमेशा माँ की बात मानती है। पहली झोली कहती है डॉक्टर मत बनना, तो वह आर्मी स्कूल ज्वाइन कर लेती है। 3 साल में 2 बार मेडल जीत लेती है और जिस हॉस्पिटल में वह जाने वाली थी वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी झोली कहती है इंडिया में मत रहना, तो वह इंटरनेशनल क्राइम ब्रांच ज्वाइन कर लेती है। 3 साल में बड़े बड़े क्रिमिनल्स पकड़ लेती है और उसका घर इंडिया में दुश्मन उड़ा देते हैं। इस तरह वह 2 बार मौत से बच जाती है। अब वह रवि से शादी करने वाली होती है जो उसका साथी और प्यार है, लेकिन तीसरी झोली कहती है उसे रवि से शादी नहीं करनी चाहिए। इस बार वह माँ की बात नहीं मानती और रवि से शादी कर लेती है। शादी के बाद 3 साल तक दोनों बहुत खुश रहते हैं। रवि उसके लिए जान तक देने को तैयार रहता है, लेकिन जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तब रवि उसे बच्चा गिराने के लिए कहता है। वह बताता है कि उसका एक अफेयर है अपनी ही स्टूडेंट नेहा के साथ और उनकी एक बेटी भी है। वह कहता है कि शादी की रात उसने गलती से नेहा को ही अपनी बीवी समझ लिया था और अब वह सिर्फ नेहा के साथ ही बच्चा चाहता है। यह सब सुनकर लड़की टूट जाती है और रवि से लड़ पड़ती है। जो आदमी कभी उसके लिए गोली और चाकू खाता था अब उसी पर हाथ उठा देता है। तब लड़की को समझ आता है कि माँ ने उसे शादी से मना क्यों किया था। वह रवि से डिवोर्स लेने का फैसला करती है। जब वह आखिरी झोली खोलती है तो उसमें लिखा होता है कि डिवोर्स मत लेना, लेकिन वह फिर भी माँ की बात नहीं मानती और वकील के पास चली जाती है। रवि डिवोर्स पेपर फाड़ देता है और कहता है कि वह आज तक जिंदा है तो सिर्फ उसकी वजह से, लेकिन वह कुछ क्लियरली नहीं बताता और उसे घर में बंद कर देता है। रवि के जाने के बाद लड़की को अजीब चीजें महसूस होती हैं। हवा तेज चलती है और उसे एक लाल कपड़े वाली औरत दिखाई देती है। वह डर जाती है। कभी मिरर पर खून के निशान, कभी वही लाल कपड़े वाली औरत उसे धमकाती है कि रवि से डिवोर्स ले लो। लड़की को लगता है शायद नेहा ही यह सब कर रही है, लेकिन सीसीटीवी में कोई नहीं होता। फिर अचानक गैस लीक होती है और घर ब्लास्ट होने वाला होता है। वह मुश्किल से बचती है लेकिन बेहोश हो जाती है। होश आता है तो हॉस्पिटल में होती है। रवि गिफ्ट्स भेजता है लेकिन उसे सब अजीब लगता है। वह रवि से बात करने के लिए उसे शूटिंग रेंज पर बुलाती है। रवि नेहा को भी साथ ले आता है। नेहा बिना रहम के अपनी ही टीचर पर गोली चला देती है। रवि उसका साथ देता है और नेहा को एम करना सिखाता है। आखिर में नेहा लड़की के शोल्डर पर गोली मार देती है। लड़की बदला लेने की कोशिश करती है लेकिन रवि उसके सिर पर गन रखकर उसी पर गोली चला देता है। वह फिर हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर कहते हैं गोली दिल के पास से निकली है, बच गई है। रवि उसके पास रहता है लेकिन अब लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह फिर डिवोर्स के लिए ट्राई करती है लेकिन रवि फिर मना कर देता है। तभी नेहा आकर बताती है कि उनकी बेटी किडनैप हो गई है। किडनैपर लड़की के दुश्मन है और वह लड़की के बदले लड़की को मांग रहे हैं। रवि जबरदस्ती लड़की को भेजने का फैसला करता है। लड़की कहती है अगर रवि डिवोर्स साइन करेगा तभी वह मदद करेगी। इस बार रवि तुरंत साइन कर देता है। लड़की भी साइन कर देती है